everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. मुबारक हो बेटा हुए। ये तेरा लाख शुक्र। दोनों ठीक तो हैं? जी हाँ ठीक है। तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है मुझे। ले ताई, मुझे तो लग रहा है ज़ूबी के कदम अब उस घर में और पक्के हो जाएंगे। अल्लाह उजाला के लिए आसानियाँ फरमाए। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते ना बेटा। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे डाइवोर्स दे दें। तैमूर बेटा, ठंडे दिमाग से इस मसले का हल सोचो। क्या सोचूं अम्मा, क्या सोचूं? उस रीम पर ही गुस्सा चढ़ने लग गया है मुझे। जब भी उससे कोई बात करो वो आगे से तलाक की बात करती है। तो तैमूर वो ठीक तो कह रही है, आखिर इस बेजान रिश्ते को रखने का क्या फायदा है? हाँ, तुम तो यही कहोगी ना कि उसके चले जाने में तुम्हारा फायदा जो। तैमूर, इसमें मेरा फायदा नहीं बल्कि हम सब का फायदा है। तुम खुद बताओ दिल से, क्या तुम उसके साथ एक दिन भी इंसाफ कर पाए हो? तो ये मान के मैं उसे तलाक दे दूं? और कहाँ जाएगी वो? इस दुनिया में कौन है उसका हमारे सिवा? ऐसे तो ना वो खुश रह पाएगी और ना हम सब। तुम मेरी खुशी की छोड़ो, अपनी खुशी की बात करो। इस तलाक से सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही मिलेगी ना। तैमूर, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही। आखिर कौन सी ऐसी लड़की है जो अपनी सौतन को खुशी खुशी बर्दाश्त करती है? मगर तुम एक अहम नुक्ता अभी भी भूल रहे हो। अच्छा, और ये कौन सा अहम पॉइंट है जो आपने डिस्कवर कर लिया और मुझे नहीं इसका पता? तैमूर, अपनी अना को एक दफा साइड पे रख के दिल से एक बात सोचो। क्या तुम कभी भी रीम को वो खुशियां दे पाओगे जो एक औरत का हक होता है? देखो शमा, मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो। तैमूर, शमा ठीक कह रही है। वो तुम्हारे साथ रह के घुल घुल के मर जाएगी। इस तरह अच्छे तरीके से आजाद करोगे तो वो अपनी जिंदगी तो जी सकेगी। आप लोगों से ना बात करना ही बेकार। एक तो ये गुस्से में चला गया है, उजाला की तरफ भी जाना था। खैर, मैं खुद से चली जाऊंगी। आपको पता है सुबह से 2 बार फोन आ चुका है उसका। ठीक है, तुम चली जाओ। सुनो, क्या हुआ? बच्चे को तुम मेरे रूम से उठाकर लेके गई हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं जहाँ लेके जाऊँ तुम कौन होती है पूछने वाली? देखो ज़ूबी, अगर तबरेज ने इजाजत दे दी थी कि मेरे पास रह सकता है, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे लेकर जाने की? अपनी हद में क्यों नहीं रह सकती तुम? तुम्हें जिसको बोलना है ना जाके बोल दो, चाहे किसी सदर को जाके बोल दो। ये मेरा बच्चा है, और अगर दिल बहलाना है ना तुम्हें तो जाके अपने भतीजे के साथ बहलाओ। मेरा ही बच्चा मेरा दिल बहलाने के लिए। पागल औरत कहेंगी। अरे तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, शमा और आंटी बात कर रही हैं तैमूर से, लेकिन वो तो जैसे जिद्दी पकड़ कर बैठ गया। ये शायद अपने आप को मेरा मुजरिम समझ रहा है। हाँ, लेकिन मैं इस वक्त मिलने नहीं आ सकती। जो भी बात है तुम फोन पर करो ना। चलो ठीक है, ओके, बाद में बात करती हूँ। बाय। उजाला, तुम मुझे इतनी कॉल्स कर रही थी, खैर तो है? मैं भागी भागी चली आई। शमा, मैंने तुम्हें सुबह कॉल की थी, तुम अब आ रही हो। उजाला, तुम्हें पता तो है घर के इतने सारे काम होते हैं, वो सब निपटा कर ही तो आई हूँ तुम्हारे पास। तुम कौन सा काम करती हो? सारे काम तो रीम संभाल लेती है। खैर, रीम को तो छोड़ ही दो, वो तो खुद वहां से जाने के चक्करों में। रियली? लेकिन क्यों? तुम अभी इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम परेशान क्यों? ये ज़ूबी बहुत अजीब औरत है यार, मुझे तंग करके रखा हुआ है इसने। मैं पहले से ही जानती थी कि ज़ूबी की कोई कारस्तानी है, तभी तुम परेशान हो। अब मुझे बताओ क्या किया उसने? शमा, वो मुझे बेबी के पास तक नहीं भटकने देती यार, 24 घंटे पैरा लगा कर रखती है। उजाला, ये क्या बात हुई भला? तुम तबरेज से बोलो। बहुत डांटते हैं तबरेज, समझाते भी हैं उससे, लेकिन ढीठ है वो, उस पर असर ही नहीं होता है किसी बात का। फिर तो इस बात का एक ही हल है, तुम उसकी चुटिया से पकड़ो और उसे घर से बाहर करो। लेकिन तबरेज साफ इनकार कर चुके हैं कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। क्या? मगर क्यों? तबरेज ने तो कहा था कि बच्चा होते साथ वो ज़ूबी को तलाक देकर फारिग कर देगा, और अब तो बच्चा भी चंद हफ्तों का होने वाला है। शमा, लग तो मुझे भी ये रहा था कि यही होगा। तबरेज नहीं मान रहे। लेकिन एक तो मुझे इन मर्दों की समझ में नहीं आते, जिन्हें रखना नहीं चाहते उन्हें दिल से लगा लेते हैं, और जो खुद से जाना चाहे उनके कदमों पे बैठकर पांव पकड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब है? किसकी बात कर रही हो तुम?
उजाला अपने शौहरों की बात करी, एक तुम्हारा तबरेज और एक मेरा तैमूर। ये दोनों ही अजीब है यार, मुझे समझ में नहीं आते। शमा क्या कह रही हो? देखो पहेलियां नहीं मुझे, सही से बताओ। या अल्लाह, अब मैं कोई गलती तो नहीं कर रही और अब मैं गलती करना भी नहीं चाहती, क्योंकि पहले ही बहुत भयानक सजा मिल चुकी है मुझे अपनी गलतियों की। या अल्लाह प्लीज अब आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। उफ शमा, कभी कभी तो मुझे बहुत हैरत होती है हम दोनों की जिंदगियों पर। हाँ यार, जो सोचते नहीं है वो हो रहा है और जो होना चाहिए वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। शमा सच पूछो तो मैं इस माहौल से बहुत तंग आ चुकी हूँ। बस कोई बहाना ढूंढ रही हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। उजाला, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि तुम अपना बुटीक खोल लो, और तुमने तो लोकेशन वगैरह भी देखी थी, फिर तुम घर पे बैठ गई हो। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी ये सोच रही थी कि अपने बिजनेस वाले आइडिया पे दोबारा काम करना शुरू कर दूं, वरना इस माहौल में रहकर तो मैंने पागल हो जाना है। थैंक गॉड तुमने सोचा तो सही, और यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो और यूं घर में बैठ के खुद को जाया मत करो, बाहर निकलो और कुछ काम करो। थैंक यू। और नीचे चलो। खुदा का शुक्र है तुम आई तो सही, वरना मैं तो मायूस होकर जाने वाला था। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी इस सब का वक्त नहीं आया। सर यार सच पूछो तो मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। अगर तैमूर तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा तो तुम खुला फाइल कर लो उससे। असद, तुम्हें समझना होगा कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तैमूर बहुत अच्छा इंसान है और यकीन मानो मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहती। और खुद वहां रह के तकलीफ बर्दाश्त करती रहोगी। और ये तुमने क्या हाल बनाए रखा है अपनी? पहली वाली रीम तो लगी नहीं रही। अच्छा है ना, इंसान को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। और तुम्हें देखो, तुम भी तो पहले वाले असद नहीं लग रहे। एहसास हो गया मुझे अपनी गलतियों का। अब सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। अपनी बकिया जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। असद, क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर वही पहले की तरह जिंदगी जी सकते हैं? मुझे यकीन है हम बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि अब हम आजमाइश की भट्टी से गुजर कर कुल्लन बन चुके हैं। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ, हमारा बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, चलने दौड़ने भी लगा। सच? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, क्या तुम मुझे इससे मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। चलो उजाला, मैं घर चलती हूँ, बहुत देर हो गई, वरना रो रहा होगा घर में। दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें भेजने का, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ही मजबूरी है। अच्छा बात सुनिए, मैंने खाना पैक कर दिया, तुमने खाना नहीं खाया है, घर जाके याद से खा लिया। ये क्या किया तुमने? देखो, वैसे तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन अब तैमूर भाई की कॉल आ गई हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैंने पैक कर दिया और आप ही घर जाके खाएंगी और कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है? ओके बाबा। वाह जी वाह, या तो मुफ्त का लंगर लूटा जा रहा है। क्यों? तुम्हारे पिंड में इतने से खाने को लंगर कहा जाता है? पता नहीं था मुझे। वैसे मुफ्त की रोटियां कौन तोड़ा है यहाँ पर, वो बहुत अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ, तो बकवास करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बकवास करने की तुम्हें जरूरत नहीं बीबी, मैं इस घर की बहू, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर में दिल क्यों नहीं लगता? मेरे घर में मेरा दिल लगे या ना लगे तुम्हें मैं क्यों बताऊं? और बहू की हालत तो देखो, बहू। पिंड के लोग, बात बताओ, तुम क्यों हर मामले में बोलती हो? कोई आए जाए तुमसे क्या मतलब है? इसको क्लासेस दिलवाओ तुम लोग, इसको पढ़ाई की जरूरत है। बाजी, अब तुम्हारी कमी थी बोलने की, मेरा तुम लोगों की तरह मतलब ही नहीं हूँ और ना ही डीड हूँ। क्या हो गया? फिर से कोई लड़ाई हो गई है? आपको तो पता है तबरेज जी, मैं तो झगड़ा वगड़ा करती नहीं। इसने कुछ कहा है क्या? अच्छा, अगर कुछ कह दिया तो मेरी तरफ से एक्सक्यूज। तबरेज भाई, अब आप इसकी किस किस बात पर एक्सक्यूज करेंगे? खैर, बस आप मेरी बहन का ख्याल रखा करें, ये कुछ ज्यादा उदास रहने लग गई आजकल। हालत देखिए इसकी क्या हो गई है। उजाला, मैं चलती हूँ।
लाफिस। ये शमा क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, इसकी तो आदत ऐसी बोलती रहती है। आप चेंज कर लेना, खाना लगाती थी। लेकिन जब इंसान के पास उसका दिल ही ना हो तो वो रिश्ता कैसे? क्योंकि आपका दिल शुरू से आपके पास था ही नहीं, वो तो शमा के पास था ना। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे डाइवोर्स दे दें। तैमूर, क्या सोच रहे थे? हमारी जिंदगियों के बारे में सोच रहा हूँ, कब तक चलेगा ऐसे? हमारी जिंदगियों को क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। लेकिन हमारी जिंदगियों से जुड़ा एक फर्द ऐसा भी है जिसके लिए सब ठीक नहीं। किसकी बात कर रहे हो? रीम की। उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है शमा। तो तैमूर, यही बात तो मैं भी तुम्हें समझा रही थी ना। आज कैसे एहसास हो गया तुम्हें? एहसास होना है, कब और कैसे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या सोचा तुमने? यही कि मुझे रीम को आजाद कर देना चाहिए। वाकई? ये डिवोर्स पेपर्स, बहुत अरसे से हिम्मत जुटा रहा था इन पे साइन करने की और आज हिम्मत हो ही गई। तैमूर, आपने मुझे तलाक दे दी? तुम भी तो यही चाहती थी और सबके लिए यही बेहतर है। मगर यूं अचानक से? रीम, मैं जानता हूं कि तुम असद से मिलने गई थी। तैमूर प्लीज, मुझे गलत मत समझो, मैं कभी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं रीम, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट तुमने तो मेरे साथ जितना वक्त भी गुजारा बहुत ईमानदारी से गुजारा, बेलौस खिदमत की मेरे घर वालों की। मेरा यकीन मानो तैमूर, अगर मुझे जरा से भी उम्मीद होती ना कि सब ठीक हो जाएगा, जो हम सबके हक में बेहतर होगा, तो आई स्वेयर मैं ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं लेती। तुम क्या, अगर मुझे खुद भी थोड़ा सा एहसास होता कि तुमसे कितनी ज्यादती कर जाऊंगा तो ऐसी नौबत ही ना आती। पता है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने हालात की नजाकत को समझा और इस बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। वैसे अगर तुम अपनी इद्दत यहाँ पूरी करना चाहती हो तो कर सकती हो। बाय। खाना बहुत अच्छा था आज, तुमने बहुत प्यार से बनाया। लेकिन तुमने क्यों नहीं खाया? शमा की तरफ खा लिया था। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही थी। झाला, अपना ख्याल रखा करो। रखती हूँ, जितना रख पाती हूँ। झाला, क्यों करती हो ऐसे? क्यों हमारे दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर रही हो कि हम एक दूसरे से बात भी ना कर सके? तबरेज़, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, प्लीज। खैर, आप इन बातों को छोड़ें। मुझे आपसे ये कहना था कि मैं अपना बुटीक स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्यों? क्या अब मैं तुम्हारी फाइनेंशियल जरूरियात पूरी नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहती हूँ तबरेज़, जिससे घर बैठे बैठे अपनी एजुकेशन को क्यों ज़ाया करूँ। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? कैसी हो?
बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें यार। याद है ना तुम्हें? अब तुम्हारे सिवा कुछ कहाँ याद रहता है मुझे। कम ऑन असद, तुम भी ना। और वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे दुबई वाले फ्लैट की चाबी भी मिल गई। और सच पूछो तो यहाँ यूँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत ऑड फील हो रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तलाक के बाद इस तरह से तैमूर के साथ रहना कुछ ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ फिलहाल तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि कुछ दिन और गुजार लूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि हमारा बेटा कैसा है? सनी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। एक बात कहूँ असद, मैं सच में तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए था, और मैंने माँ होते हुए भी माँ वाला कोई काम नहीं किया, और आज जिसकी वजह से हमारा बेटा इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद इसके अलावा और काम करता भी तो क्या करता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सर, मेरा इतना साथ देने के लिए। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अच्छा तो हर कोई होता है, बस हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। खैर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी इद्दत को भी कितना वक्त है? अभी कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम हमारे बेटे को लेकर दुबई आ जाओ, वहीं पर हम दोबारा से शादी कर लेंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, चलो इंशाल्लाह। क्या हो गया ज़ुबी, क्यों तुम वहीं पे चिल्ला रही हो? उजाला बाजी मेरी एक बात सुन लो, अगर अपने मरे हुए भाई के बच्चे को रखने का इतना ही शौक है ना तो उसको अपने साथ रखा करो। जब देखो मेरे बच्चे के कमरे में घुस के आ जाता है ये। अब आप कहीं तो क्या मैं उसको आपके सामने 2 थप्पड़ भी लगा दूं? उजाला मैंने ये तो नहीं कहा, मेरा ये मतलब थोड़ी है। आपने जो कहा और नहीं कहा सब अच्छे तरीके से समझ गई हूँ मैं।